कभी तो ख्वाब और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जैसे मैं एक जगह बैठे बैठे उसी कुर्सी में धंसता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी वहीं बैठा हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई आंख है जो देख रही है मुझे, और मैं उसकी नजरों से दूर चला जाता हूँ। लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे फिर उस आंख के सामने ले आते हैं। क्या चाहते हो तुम मिकाइल? इस घर में कासिम की ना कोई चीज है और ना ही कोई मेमोरेबलिया। सब कुछ तुमने खुद तबाह किया अपने हाथों से। और क्या है यहाँ पे? झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही है। मुझे पता चला है कि पता चल गया है तो सही पता चला है। कासिम तो चला गया, लेकिन उससे जुड़े रिश्तेदार हैं अभी इस घर में। तो मैं नाया ऐसा करो, मार दो हम सबको, खत्म कर दो। सारे मेमोरेबलिया यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर रहना तुम अकेले। नो मिकाइल, नॉट अगेन। नहीं है वो, कहीं नहीं है। और बहुत पहले हम सब ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब उसे डरना नहीं है। लेकिन वो यही है, इसी घर में मौजूद है, दिखता है मुझे हर जगह, मुझ पे नजर रखी हुई है उस। नहीं है वो, कहीं नहीं है। आई टोल्ड यू, डरो मत। लेकिन आज भी इस घर में अगर उसकी कोई चीज है तो मैं वो जलाकर राख कर दूंगा। तैमूर, लिसन, तैमूर। God, Anaya, where is this smoke coming from? Downstairs? फायर ब्रिगेड इसको कॉल कराते। मिकाइल, you stay here. Okay, I will. Mikhail, please come out. Mikhail, घर में आग लग गई है। इस घर में जितना जुल्म हुआ है वहां आग लगना जरूरी थी। karma is called karma.
लास्ट वीक ही आया उनका बेटा लंदन से, तो मैंने बुला लिया उनको दावत पे। वैसे भी लास्ट टाइम उन्होंने हमारी दावत की थी, कितना मजा आया था। ठीक है, कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा, तैयारी आपको मुकम्मल मिलेगी। गुड मॉर्निंग। किसके बारे में बात हो रही है? ओह, मेरे दोस्त के बेटे की और तुम्हारे रिश्ते की। क्या? बख्तियार अंकल याद है ना? काफी इंटरेस्टेड हैं कि तुम एक बार उनके बेटे से मिल लो, हसन। अबू मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे लेकिन मैंने उनको कह दिया है कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, वो आएंगे, खाना खाएंगे और तशरीफ ले जाएंगे। थैंक यू। यू वेलकम। आपकी पढ़ाई और आपकी मर्जी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, जानती है ना? जी। लेकिन कभी कभी तो फैसला करना है ना। लेकिन आप जानते हैं ना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और हम भी नहीं है। So just relax. मेरा ख्याल है सर कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। हमने पूरी वायरिंग चेक की थी, उसमें तो कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। तो फिर क्या वजह हो सकती है आग लगने की? ये तो आपने मालूम करना है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आग लगनी थी, लग गई, आपने बुझानी थी, बुझा दी। हमने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आतिफ, इनको अब छोड़ के आओ, चाय पानी जरूर दे देना। सर ये मेरा कार्ड रखिए, आइंदा कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इस पे मेरा फोन नंबर लिखा हुआ सर। हमारे घर में जब भी आग लगेगी हम सिर्फ आपको बुलाएंगे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाट्सएप पे है ना? जी 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 बिल्कुल। सर व्हाट? ये आप दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? अच्छा, तो और किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? हाँ, स्टॉप। नो, ही शुड स्टॉप। मैंने आग नहीं लगाई। मिकाइल, फॉर गॉड से ग्रो अप। तुम क्यों नहीं रियलाइज करते हो कि वो नहीं है यहाँ, बहुत दूर चला गया है, वो हमारी जिंदगी में नहीं है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर है? क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी हलकान कर रहे हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें कितनी अच्छी जिंदगी दी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें हर चीज सिल्वर प्लेटर पे जो मिल गई है। मिकाइल, ये तो तुम सब कुछ कर रहे हो ना, ये किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ तुम्हारे जहन का कसूर है। प्लीज पुल योरसेल्फ टुगेदर। इनफ माँ। यस, शी इज राइट, इनफ इज इनफ। क्या हुआ क्या? थोड़ा सा फर्नीचर जला है ना, मैं डलवा दूंगा दूसरा फर्नीचर। रियली? और वो जो मेरी जायदाद के कागजात हैं, स्पेशली मेरा वो फेज 8 का प्लॉट जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स उस अलमारी में थे, उनका क्या, जो जल के राख हो गए? आपको दूसरा प्लॉट दिलवा दूंगा। यू बेटर डू दैट। आज आप सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ देखकर मुझे दिली खुशी हो रही है। मेरी नज़र में ये सेमिनार बहुत अहमियत का हामिल है। मैं आपसे जिस मौजू पे आज बात करने लगी हूँ वो और ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। बेसिकली DID, जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें ट्रॉमा रिलेटेड केसेस में नज़र आती है। बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी का एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि किस तरीके से अपनी ही तसव्वुराती तख्लीक के ज़रिए इंसान अपने आप को तकलीफ से बचाता है या उससे दूर करता है। ह्यूमन बॉडी का W1 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ या तो बिल्कुल सुन्न हो जाता है या फिर वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द से और ख़ुद से बिल्कुल अलग तस्वुर करने लगता है, जैसे कि वो उस जगह का पार्ट ही नहीं है। आप दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बट उनके ऊपर उस दिन में कितनी ही बार अपनी शख्सियत का कोई और पहलू हावी होता होगा और इस बारे में वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता, उन्हें याद ही नहीं रहता। इसमें इनके ट्रिगर्स पर इनका इख्तियार नहीं रहता।
बेसिकली किसी भी किस्म की तकलीफ़ में आकर ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी रूप धार लेते हैं। और ये कंडीशन उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जिनका बचपन एक्सट्रीम अब्यूज़ में गुजरा हो, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी हो। आई एम ताबिंदा दिलशाद। मेरे करियर में भी मेरा सामना कुछ ऐसे पेशेंट से हुआ है जो इस डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, एंड या तो उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि कोई मसला है, या फिर वो मानने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, एज प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट हम लोग दवाइयाँ तो लिख के दे देते हैं, बट मुझे लगता है, आई पर्सनली फील कि इस डिसऑर्डर का इलाज किसी भी दवा में नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इस बीमारी की या इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के कुछ मराहल हैं, जिसमें से पहला मरहला ये है कि आपको मरीज़ को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो जिस जगह है और जिस जगह उसका इलाज हो रहा है और वो जिस डॉक्टर से बात कर रहा है, ये सब कुछ उसके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप पेशेंट से उन वाक़यात के बारे में बात करते हैं जिसके बाद वो उस कंडीशन का शिकार हुआ है, जैसे कि पुरानी यादें, पुराने किस्से, उसके घर वाले। तीसरा मरहला है एक्सेप्टेंस का, जहाँ पर पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। इस बीमारी का फाइनल मरहला है इंटीग्रेशन का, जहाँ पर आप सबको थेरेपी के ज़रिए उस मरीज़ को ये यकीन दिलाना है कि उसकी शख्सियत के जो बिखरे हुए पहलू हैं उसको किस तरह यकजा करना है। उसके जहन में अगर 10 आवाज़ें आ रही हैं तो उन 10 आवाज़ों को किस तरह एक आवाज़ की शक्ल देनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ DID के मरीजों को क्रिमिनल समझा जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं होते। वो इस सफ़र में ख़ुद को तकलीफ़ देते देते इतनी आगे निकल जाते हैं कि फिर वो दूसरों को तकलीफ़ देने लगते हैं। एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से ख़तरा शुरू होता है। आ रहा हूँ जी सर। वो मलिक यासिर से कहो डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, फेज 8 का प्लॉट बुक करवाना। ओके सर। ओके गो। सैम, मुझे सारा फर्नीचर ठीक वुड में चाहिए और पॉलिश वो ब्राउन नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। लकड़ी के सारे ग्रेन्स मुझे नजर आने चाहिए। सो पॉलिश हैज टू बी रियली लाइट ब्लैकिश। हाँ हाँ ठीक है, क्वालिटी देख लेना प्लीज। ठीक है ओके। आपको नहीं लगता कि आज आपने मिकाइल को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है? मेरा खून है, मैं नहीं सुनाऊंगी तो और कौन कहेगा उसे? थेरेपी तो उसने पहले ही छोड़ दी है। नाउ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। बट इतना भी ना करें ना कि वो रिएक्टिव होकर कल वाली हरकतें दोबारा शुरू कर दे। एंड कब तक हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? For as long as I live and for long as you live, my darling. Aristocracy, power, status, ये दौलत सब उसी की तो है। वरना कासिम ने मेरे लिए छोड़ा ही क्या था? एक प्लॉट और कुछ ज्वेलरी, that's all. जो सब कुछ बाकी ट्रस्ट हो जाएगा। So darling, no more complaints. दवाई खाई थी उसने आज? पता नहीं, आतिफ से मैसेज करके पूछती हूँ। माय फोन इज अपस्टेयर्स। प्लीज चेक इट, ओके? माय हेड इज aching. यस मिकाइल भाई, आपकी मेडिसिन खत्म हो गई थी तो मैं ले आया। डोंट कॉल मी भाई। सॉरी सर। सुनाया ने इसलिए भेजा तुम्हें। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं खुद मीटिंग का क्या सीन है? मैं आपको यही बताने आया था। तमाम लोग बोर्ड रूम में आ चुके हैं।
है, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। वेल, इस मीटिंग के एजेंडा से आप लोग पहले से बाखबर हैं। मैं डायरेक्टली 3 पॉइंट्स हैं उन पे आऊंगा। सो पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फाइनली ये फैसला किया है कि हम रिटेल बिजनेस पे जाएंगे। वी हैव लॉट ऑफ बिग सुपर स्टोर्स, पर वहां पे मसला ये है कि जो अशिया हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा, और वहीं पे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो सस्ती अशिया सेल कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज उन अशिया की क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज है। मैं फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा कि एक ऐसा चेन ऑफ स्टोर्स बनाया जाए जो कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी फराहम करे। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है यार। वॉल्यूम जनरेट्स हाई प्रॉफिट्स। जब आप बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते में सेल करेंगे तो कस्टमर आएगा। कस्टमर आने का मतलब है कैश जनरेट होगा। कैश जनरेट होने का मतलब है कि हम उस कैश से बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। प्रोडक्ट्स बल्क में खरीदने से वो सिर्फ हमें सस्ते में नहीं मिलेंगी, बल्कि बहुत सस्ते में मिलेंगी। एक छत के नीचे इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं अवेलेबल नहीं है। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? मैं क्या कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लो प्राइसेस गिव राइज टू हाई सेल्स। जितनी ही ज़्यादा सेल्स होंगी उतने हम कम कीमत में प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, और जिससे जितना कैश जनरेट कर पाएंगे हम, उससे मज़ीद हम कम कीमत पे और प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। आई थिंक आपका प्लान काफ़ी वर्केबल है, लेकिन चैलेंज की बात यह है कि हमें सिर्फ एक आउटलेट पर तवज्जो देनी चाहिए और उसको टेस्ट रन के तौर पर देखना चाहिए। बख्तियार साहब ने आना था, आए नहीं? भाई, जब उन्हें पता चला कि मैं रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो उन्होंने यहाँ आने का इरादा तर्क कर दिया। कौन आ रहा है भाई? कौन बख्तियार? कब आ रहे हैं? वो मेरा पुराना दोस्त है, वो हमारी जारा को देखने आना चाह रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी हम में से किसी का इरादा नहीं है। आपकी बच्ची है, आप उसकी बेहतरी ज्यादा जानते हैं, पर बच्चियां जवान हो रही हैं, बेवकूफियां हो जाती हैं। और मैं सिर्फ ज़ारा की बात नहीं कर रही, मेरी अपनी बच्ची भी है। खुदा इनकी किस्मतें अच्छी करे, इनके नेक नसीब करे। पप्पू इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब टाइम आएगा मैं सोच लूंगी। हाँ हाँ, तो हम कौन से तुम्हें अभी रुखसत कर रहे हैं? खुले डुले दिमाग के लोग हैं यहाँ पर, बातचीत ही तो हो रही है। अगर सब इतने ओपन माइंडेड हैं तो मैं खुद बता देती हूँ मुझे कौन पसंद है। ज़ारा? नहीं, उसको बात करने दो भाई। ज़ारा बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमने कौन सा डांटना था तुम्हें? साइम, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं अब्बू, और शादी भी करना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया। बच्ची ने बता दिया। You can still try. कर लो।
नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमने इस ग्रुप को एक नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का टास्क दिया है. सो I'd like to call upon for the presentation Zara Yawar, Ali Mustafa, Miss Sharmeen Ali and Zain Sabir. थैंक यू सर, थैंक यू. ये तो कोई इमारत लगती है, ये कोई प्रोडक्ट है? सर बात तो प्रोडक्ट की हुई थी, लेकिन हमने सोचा कोई हाउस होल्ड या कंज्यूमर प्रोडक्ट के बजाय वी शुड थिंक अबाउट मार्केटिंग अ शॉपिंग मॉल विच हैज़ ऑलरेडी बिन क्रिएटेड, और एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट के नज़रिए से उसको हम किस तरह से सेल करेंगे. Sell to who? The consumer or the investor? हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर दोनों चीज़ें रखी हैं, फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द इन्वेस्टर, कि उनके लिए क्या फेवरेबल होगा. सो विल डिस्कस बोथ. हाँ, that means आपने इस इंसेंटिव का भरपूर फायदा उठाया. You took help from your father. Correct me if I'm wrong. आपके वालिद साहब इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, right? Yes, I think so. लेकिन मैंने उनसे मदद के बजाय आई हैव बिन वेरी ऑब्जर्वेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर, और मैंने हमेशा गौर किया है कि वो किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो ख़रीदो फरोख्त का जो सिलसिला है और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं हमारे मुल्क के, वो किस तरह से उसका बाइंग पैटर्न बनता है. तो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर यू. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. या हमें भी थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिएगा. निशात, give me this, and so I think if we start on the first slide, and that is going to be for the consumer behavior pattern. क्या वाकई? I thought ज़ारा ने आपको बताया होगा. नहीं, ज़ारा ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया. अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप ज़ारा से कुछ मत कहिएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वरना वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी. ठीक है, प्लीज़. डोंट वरी. आयशा, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए. खाला खालू जान ये बात सुनकर नाराज तो नहीं हुए? सोच है आपकी, मामू तो शदीद गुस्से में आ गए थे और खाना तक छोड़ के चले गए, और मामी तो ज़ारा से बात भी नहीं कर रही. एनीवेज, ये तो होना ही था. अच्छा, ये हो गया है और तुम देख लेना. ठीक है, मैं प्रिंट निकलवा के आती हूँ. ओके. अम्मी, मैं इस वक्त ज़ारा से शादी नहीं कर सकता. मैंने आपको बताया भी है, बार बार मुझसे इस बात का जिक्र ना करें. जब तक रबिया की शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगा. तो रबिया की शादी तो तय है. मुझे वो लोग बहुत पसंद आए हैं. अब तुम सिर्फ अपने और ज़ारा के बारे में सोचो. अम्मी, मेरे इस वक्त और भी प्लान्स हैं. तो इन प्लान्स में ज़ारा शामिल नहीं है? अभी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप लोग धकेल रहे हैं मुझे इस चीज में. क्या हो गया भाई, हम धकेल नहीं रहे आपको. धकेल नहीं रहे तो क्या है ये? रबिया बस. कल तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, सो गई थी क्या? आग लग गई थी शायद. सब ठीक तो है ना? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा खामोश हो. अच्छा ठीक है, आई लॉस्ट इट यस्टरडे, और मैंने सबको हमारे बारे में बता दिया. और क्या ये करना ठीक था? तुम नाराज हो रहे हो मुझसे? सारे लड़के चाहते हैं कि लड़कियां घर वालों को सब कुछ बताते हैं, और मैंने सबको बता दिया है, और तुम उल्टा मुझसे नाराज हो रहा. देखो ज़ारा, हर चीज का एक वक्त होता है. मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन इस बात को समझो कि बात दो खानदानों की है, और ये बात याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, सच्चे दिल से. मैं नहीं चाहता कि तुमसे प्यार करते हो बस रिश्ता भेज दो, शादी 3 साल बाद हो जाएगी, इसमें क्या मसला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी वजह से बदगुमान हो रही हो? क्योंकि तुम मुझे ऐसा फील करा रहे हो.
ज़ारा, कोई भी रिश्ता जो है ना, वो भरोसे के बगैर नामुकम्मल होता है। और मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी, जो करना करो। क्या? Zara, oh good, you're back. Oh my God, don't insult your dress, things like that. चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो जा रही थी शॉपिंग पे, मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प कर दो प्लीज, वो सब प्रोडक्ट्स खरीदने में जो तुम इस्तेमाल करती हो। वो प्लीज, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ, आप जाएं। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए, और उसको भी जानती हूँ अच्छी तरीके से जिससे तुम मोहब्बत करती हो। सारा, ही इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वो अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा और तुम सिर्फ इंतजार करती रहोगी। ये जान, मोहब्बत करने की हद तक तो ठीक है, पर शादी सिर्फ उसी इंसान से करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, चाहे तुम उसको चाहो या ना चाहो। चलो मुंह ठीक करो, रात को हमें डिनर पे जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फादर, और तुम जानती हो यावर भाई किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। मिकाइल, व्हाट अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी बहुत अच्छा किया कि आप इन्हें लेकर आ गई, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कहीं जाते ही नहीं। भाई मैंने मिकाइल से कहा क्या हर वक्त काम करते रहे, तो चलो मेरे साथ, और देखें मैं ले आई। बहुत अच्छा किया। अनाया, आपका आउटफिट तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच आंटी। आए ना आपको मेहमानों से मिल। हाँ श्योर। ओह माय गॉड, आई हैव नो आइडिया ये लोग खाना कब लगाएंगे। इस सुशी से ही पेट भरना पड़ेगा। सही कह रही हो तारा, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी। ट्रू दैट। मुझे तो लगता है पॉम्फ्रे की ना हो ये सुशी। नहीं नहीं, ये तो रेड स्नैपर की ही लग रही है। कम ऑन, ट्राई, इट्स रियली टेस्टी। तारा, तारा अम्मी प्लीज उधर आराम से बैठ के खाओ ना। व्हाट, कहाँ? अम्मी चले ना हम वहाँ जाके खा लो। मिकाइल, यावर से मुलाकात है। ये ग्रीन व्यू मॉल के ओनर हैं। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत सुना है सर आपके बारे में। मुलाकात आज हो रही है। प्लेजर। आपको कासिम रजा साहब याद हैं? यस यस। मिकाइल उनके साहबजादे हैं और पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के सोल ओनर भी। ना साहब, आई एम जस्ट मिकाइल। डोंट वरी, आप हमारे लिए सिर्फ मिकाइल हैं, जस्ट मिकाइल। थैंक यू। ऑफ कोर्स, थैंक यू। शुक्र है ये तो पीने को मिला। एक्सक्यूज मी वेटर्स। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। जी जी। Oh my God, कौन है ये? Such a different man. कौन? एक मिनट आइए। पप्पू आप कहाँ जा रही हैं? बैठे हैं। मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। कैमरा ऑन करो, जल्दी कर लो जल्दी। हाँ, फ्रंटल कैमरा ऑन करो। वेट, आई एम डूइंग इट। ये touch up. Are you done? Wait. Now I am done. Oh,
You are so impatient, aren't you? Just the last touch. Is that my perfume? क्यों? इस पूरी दुनिया में तुम ही एक हो जिसके पास ये बोतल है। मेरे पास अपना भी हो सकता है। Now tell me, how do I look? बहुत अच्छी। Thank you. Hi. Hi. मैं सितारा, but you can call me Tara. Hi, Tara. Oh my God. You've such a beautiful smile. I know. Of course. आपको तो बहुत लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट किया होगा, इसलिए आपको पता होगा कि आपकी स्माइल अच्छी है। वैसे आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं था। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं अपने घर पे। Of course. बड़े घरेलू टाइप के मर्द हैं आप। थोड़ा सा। I like that. मैं भी ज्यादातर घर में रहती हूँ, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है। Great. वैसे आप करते क्या हैं? बाय प्रोफेशन? छोटी सी एक कंपनी है, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका ओनर हूँ। सुना होगा? नहीं, मैंने नहीं सुना। पर मेरे भाई यावर ने जरूर सुना होगा। हम एक्चुअली ग्रीन व्यू मॉल के ओनर्स हैं। वाओ, मेरी मुलाकात हुई है यावर साहब से। Of course, you must be so impressed. He's such a gentleman. Oh yes, I mean. Excuse me. वो मेरा आंटी तुमसे मिलना चाहती है। Let's go. Yeah, sure. I'm sorry, please excuse me. Of course. लेकिन हम दोबारा कब मिल सकते हैं? आप कौन? मैं सितारा जमाली, पर इनसे मुलाकात मेरी अभी हुई है। हाँ, और कह रही हैं दोबारा मिलना चाहती हैं। तो बता दो इन्हें। जी? तारा, सिस्टर ऑफ यावर साहब, ग्रीन व्यू। Yeah, of course. Green View Mall. Green View Mall. ये लोग यार। Okay. Yeah. चले? मेरा आंटी इंतजार कर रही है। Yeah, sure. Let's go. See. What a cheap woman she is. तुम उसके पास गए थे, वो तुम्हारे पास अरे खुद आके इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे क्या पता कौन है। इतने अरसे बाद आए हो यूरोप से, एक बार भी मिलने नहीं आए। कोई पसंद आ गई थी, गोरी या काली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली काम में बहुत बिजी था। लेकर आऊंगी तुम्हारे पास, फिर खुद ही अच्छी तरह पूछ लेना। ये भी पूछ लेना कहाँ कहाँ दिल लगाया और किस किस से मोहब्बत की। I think that's it. मेरे भाई को अकेला छोड़ दे, वरना वो ऐसे ही ब्लश करते रहेगा। I'm with you, brother. ठीक है ना भाई, पूछना तो चाहिए ना। है ना? यही तो मजा आता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे Embarrass him every time.